वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में सहायक अभियंताओं को मुख्यमंत्री योगी की ओर से सौगात दी जा रही है। चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। आपको भी सीधे लिए चलते इस आयोजन में चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र की सौगात दे रहे हैं। कुमारी दीप्ति चौहान, कुमारी एकता, श्री प्रकाश कुमार, श्री प्रवीण कुमार, श्री राहुल वर्मा, श्री पारस कुमार सिंह, श्री स्वतंत्र गौरव और श्री संदीप कुमार। संदीप कुमार जी सिविल के ये 19वें सहायक अभियंता और अब बारी है सहायक अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक। सबसे पहले श्री अमनदीप तिवारी, श्री शिवा सिंह, श्री रुद्रेश कुमार शुक्ला, श्री अजय कुमार पांडे, श्री कुलदीप कुमार, श्री अभिषेक शुक्ला, श्री राम पूजन यादव, श्री सागर गुप्ता, मोहम्मद सैफुल, श्री संदीप मोदनवाल। हर एक आयोग और बोर्ड की कार्यप्रणाली को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन एक एक गतिविधि पर स्वयं नजर रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जब चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो नियुक्ति पत्र देते समय शासन स्वयं इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कितनी ईमानदारी पूर्वक पूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि जिन 33 अभियंताओं का यहां पर चयन हुआ है, ये अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप सब उत्तर प्रदेश आवास विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने
शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा होगा। न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी, सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है, तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास विकास संभवतः देश का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है जो सामान्य जन की दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को घर का नक्शा पास करना हो तो विकास प्राधिकरणों के पास जाता है। सभी 29 विकास प्राधिकरण आवास विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। मेट्रो की पूरी कार्रवाई आवास विभाग ही इस कार्रवाई को देखता है, जिसमें 4 सिटी के अंदर अब तक मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर और आगरा में वर्तमान में मेट्रो पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ अन्य शहरों में भी हम लोग मेट्रो की कार्रवाई को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस आधुनिक मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक सामान्य जन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान वहां पर एक अभियंता के रूप में आपके माध्यम से हो सकता है। और इसमें तकनीक का उपयोग करना है, क्योंकि आप में से जुड़े हुए ज्यादातर जो युवा हैं वह आधुनिक तकनीक से पूरी तरह अपने आप को उस तकनीक के साथ जोड़ करके उस योजना का लाभ विभाग को अपने अपने विभागों में भी दे सकते हैं, जिसमें 29 विकास प्राधिकरण, 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग तथा 72 विनियमित क्षेत्र भी वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मैं बता रहा था, मेट्रो के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के माध्यम से अब तक प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल की परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी इसी के माध्यम से हो रही है।
अमृत योजना के अंतर्गत नगरों के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश के लगभग 60 नगरों में जीआईएस आधारित जो महायोजनाएं हैं उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है।